बारिश के मौसम में कुछ ऐसे पौधे जिसमें बहुत ज़बरदस्त कीट लगते हैं और वो पौधा जड़ से ख़त्म हो जाता है। आज हम आपको दो पौधे ऐसे ही बताने वाले हैं जिसमें हम छिड़काव भी बताएंगे और साथ में आपको खाद भी बताएंगे। लेकिन छिड़काव करने के फ़ायदे क्या हैं और नहीं करने के नुकसान क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल। तो पहले हम हार्वेस्टिंग लेते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद आपको हम वो दो पौधे बताते हैं जो इस कीट से जो परेशान होकर और पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जिनमें हमने छिड़काव किया है वो किस तरीके से फल दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ हम आपको वीडियो के अंत में बिल्कुल बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम को देखते ही हम आपको कुछ पौधे बता रहे हैं जो किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं। तो चलिए पहले हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। सबसे पहली हार्वेस्टिंग है हमारी आज की, है वो बैगन की। और आपको बताना चाहूँगी, बैगन बन भी रहे हैं और बैगन के पौधे सड़ भी रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बैगन के पौधों में से अभी और भी आपको बैगन लेने हैं, तो आपको दोनों काम इसमें करना पड़ेगा। दोनों काम कैसे करने होंगे? आपको इसकी जड़ों पर भी काम करना पड़ेगा, इसके पत्तों पर भी काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये जो मौसम है ना वो है बैगन का ही, और बैगन जो है वो बहुत अच्छे अभी आपके बनेंगे। पुराने पौधे देखकर कई बार हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कई बार पुराने पौधे ही फिर से बैगन देना शुरू कर सकते हैं। इनके पत्ते देख रहे हैं आप किस तरीके से बिल्कुल खराब हो गए हैं। और आपको बताना चाहूँगी, इसमें ये जो कीट लगता है यही कीट एक दूसरे पौधे में भी लगता है, और ये दोनों कीट जो है वो दोनों पौधों को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। और आप देख रहे हैं कि मैंने अभी इसमें से कोई बैगन हार्वेस्टिंग नहीं ली, कारण कि इसमें कोई बैगन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में बैगन का पौधा ही नहीं है और आप चाहते हैं कि इस बैगन के पौधे को आपको एक बार इस तरीके से स्वस्थ बनाकर और बैगन लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक जबरदस्त इस पे छिड़काव करना है। जो मैं छिड़काव करती हूँ जिस ऑयल से, वो ऑयल का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आप देखिएगा, वही आप लीजिए। और इतना ही अच्छा है कि आपके पौधे में आपने रात को छिड़काव किया, आप देखेंगे उसी वक्त से आपके पौधों को फायदा होना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और आप देख सक रहे हैं, ये पौधा देखने से आपको लग रहा होगा कि मानो इसमें फल नहीं आएंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगी, मैं बार बार इस पौधे को सोचती हूँ अब निकाल दूँ, लेकिन ये बार बार इसी तरीके से हमें जो है वो फल दे रहा है। लेकिन क्या आप अभी पौधे लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप पौधों के बीज को बिल्कुल बैगन के लगा सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है कि आपको बीजों को किस तरीके से लगाना है और कितने बड़े पौधे होंगे तो उसे आपको शिफ्ट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक टोकरी फुल कर ली बैगन की, और बाकी जो पौधों में लगे हैं बाद में। अब अगली हार्वेस्टिंग की तरफ चलते हैं। अगली चीज़ है हमारी, और वो है मिर्च। और ये मिर्च देख रहे हैं आप, हमने इनको पूरी लाल कर ली है। लाल करने की वजह ये है कि काफ़ी हम हरी मिर्च हमेशा हार्वेस्ट लेते हैं कि, लेकिन ये लाल मिर्च जो है बहुत ज़बरदस्त कलर आता है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है। कई बार हमें जब सब्जियों को थोड़ा कलरफुल बनाना हो तो ये मिर्च हम डाल के सब्जी को थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं। और यही वजह है कि इस बार हमने इसकी हरी की नहीं तोड़कर इन्हें हमने लाल कर लिया है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छे से पूरी आज इसकी हार्वेस्टिंग लूंगी, क्योंकि अब जो है हल्की हल्की बारिश आएगी ना, तो ये पौधे जो है ना और भी अच्छे से मिर्च जो है वो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरीके से, और भी गार्डन में हमारे ये देखिए इस तरीके से मिर्च बिल्कुल लगी हुई है। अब इनकी तो हम धीरे धीरे हार्वेस्टिंग लेते चले जाएंगे। देखिए सारे पौधों में मिर्च जो भरी हुई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि कुछ चेरी टमाटर अभी भी हमारे गार्डन में बिल्कुल कंटिन्यू हो रहे हैं। और अब तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल जुलाई का महीना आ गया है और ये पौधे जो हैं वो बहुत पुराने हैं, लेकिन इन्होंने मुझे इसी तरीके से कंटिन्यू टमाटर दिए हैं। अगली चीज़ है आपकी, वो है भिंडी। और भिंडी के बारे में बोलना चाहूँगी, कौन कौन भिंडी ज़्यादा दिन रखने के शौकीन है और कौन भिंडी ज़्यादा दिन तक के खाना चाहता है। आपको बताना चाहेंगे, मैं प्रति वर्ष भिंडी जो है वो बिल्कुल भी दिसंबर जनवरी तक के लेती हूँ। अगर जिन्हें दिसंबर और जनवरी में भिंडी लेना है वो क्या करें, अभी अपने बीजों को बिल्कुल लगा लें।
और अगर आपके पास में कंटेनर नहीं है तो एक एक दो दो पौधे जो है भिंडी के बीच बीच में लगा सकते हैं। आपको बताना चाहूंगी एक ही कंटेनर को पूरा भिंडी का ना बनाकर आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स जो है भिंडी के बना सकते हैं। भिंडी और बैगन आपको बताना चाहेंगे, भिंडी और बैगन ना कभी भी अगर आपके पास जगह नहीं है तो देखिए ये सीताफल का पौधा है, ये देखिए, और इस तरीके से देखिए ये भिंडी का है, कुछ भिंडी में हमने एक बैगन लगा दिया है, कुछ देखिए सीताफल के पौधे उसमें हमने एक लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सब्जियां दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आगे आने वाले मौसम में इसी तरीके से एक एक पौधे दो दो पौधे दूसरे चीजों में लगा दे। अगली चीज है स्नेक गार्ड, और आप देख रहे हैं स्नेक गार्ड जो है वो बहुत अच्छी फल रही है, इसमें बहुत छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं। अब जैसे थोड़ी बहुत इन्हें बारिश मिलेगी तो ये सारे बढ़ते चले जाएंगे। आपको बताना चाहूंगी कई बार मैं ऐसे स्नेक गार्ड को जहाँ हार्वेस्टिंग नहीं लेती तो पककर गिर जाते हैं, और ये बीज जो है वो अपने आप अपने समय पर इसी तरीके से निकल जाते हैं और वो काफ़ी मात्रा में फल भी जो देते हैं। ये जो ग्रीन स्नेक गार्ड है ना, इसमें काफ़ी मिठास रहती है। स्नेक गार्ड भी दो क्वालिटी के होते हैं, एक सफ़ेद होता है एक ग्रीन होता है। इस बार हमने क्या किया है, बार बार भिंडी को नहीं लगाया है, भिंडी को हमने एक ही बार अच्छी क्वालिटी के बीज लेके और बीज लेने के बाद में उनको जो है बार बार हमने इसमें से हार्वेस्ट भिंडी जो है वो करी है। आपको भी क्या करना है, कभी भी भिंडी ना बहुत जल्दी जनवरी के महीने में लगाने से वही बीज आपको ख़राब मिलते हैं। जो बीज आप जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा लेट लेंगे और आप देखेंगे कि आपको भिंडी के बीज बहुत अच्छे मिलते चले जाएंगे। अभी भी जो आप बारिश की भिंडी लेंगे वो बहुत अच्छी आपको मिलेगी, और वो जो है भिंडी बहुत लंबे समय तक आपको फल देगी। बारिश में पौधे जो है वो बहुत, भिंडी के पौधे बहुत जो तेज़ी से ये अपनी हाइट लेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि आपको उसमें फल कम मिलेंगे और हाइट बहुत लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भिंडी में भी थोड़ी पोटास वाली खाद आप डालिएगा तो भिंडी जो है वो बहुत अच्छे से भरकर आएगी। आप देख रहे हैं कि ये पौधे जो हैं, पौधों में कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि ये जो ऊपर का जो पोर्शन है ना, ये फूलों से भरा है या नहीं है। अगर उसमें फूल नहीं है तो आप ऐसे ऐसे पौधे बिल्कुल निकाल के और नए पौधे लगा सकते हैं। और अगली चीज़ है हमारी पॉकचोई साग, और पॉकचोई साग भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी हुई है, और जगह जगह पर हमने इनके जैसे भी हमने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप एक कंटेनर ही पूरा तैयार करें, कहीं भी बीजों को डालकर और थोड़ा सा आप अपने लिए प्रतिदिन के लिए इस तरीके से पत्ते निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने जगह जगह पर एक एक दो दो पौधे लगाए हैं। और ये है दूसरा पौधा, जैसे हमने आपसे बताया कि हमने जगह जगह पे लगा रखी है बिल्कुल। और अगली चीज़ है हमारी चौलाई साग। चौलाई साग जितना भी हो निकाल दे जुलाई के महीने में, क्योंकि अब इसके नए बीज वापस लगाए दिए जाएंगे, क्योंकि अभी एक महीने हमारे यहाँ सागों को खाने का रिवाज नहीं, या खाने का रिवाज क्या, ये कहिए कि इसमें कीट लग जाते हैं। और यही वजह है कि हम जो है जितना हो सके सागों को भी इस महीने सब ख़त्म करके और नई सागों के बीजों को लगाएंगे। अब नई सागों के बीज जो हैं वो थोड़ा बारिश में कम लगते हैं, इसीलिए आप जब भी देखें मतलब ऐसे स्थान में रखें जहां उसको डायरेक्ट बारिश ना मिले और बारिश की वजह से बीज जो है आपके इधर उधर ना हो। इस तरीके से आप साग लगाइए। साग लगाइएगा तो आपको ऐसा होगा कि आपको पूरी साग जो है जैसे ही सावन का महीना ख़त्म होगा और साग जो है वो मिलती चली जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से भिंडी है, उसी के अंदर कुछ साग लगी हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको जितना हो साग इस महीने ख़त्म करके नई सागों को बिल्कुल आपको लगा देना है। और आप देख रहे हैं हमने कुछ भिंडी के पौधों के बीच में खीरे लगा दिए हैं, और खीरे को बचाने का गर्मी में मात्र एक तरीका था, और अब ये बारिश में बहुत अच्छे इसमें फूल जो है वो आने लगे हैं। और अगली चीज़ है हमारी वो है इसको सफ़ेद कद्दू, भतवा, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं। इनको छोटा छोटा तोड़ लीजिए क्योंकि ये बड़े होते हैं तो खट्टे हो जाते हैं। और अगली चीज़ है हमारी लौकी, और लौकी ने अब दस्तक दे दी है, इन्होंने फलना शुरू कर दिया है। और ये आप देख रहे हैं हम गर्मी के ही पौधे हैं जो अब ये बारिश और ठंड तक बिल्कुल फलते रहेंगे, क्योंकि अब आप इनका ग्रोथ ऊपर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है। और इनका ग्रोथ है बता रहा है कि आपको इसी तरीके से ये फल जो है बहुत देने वाले हैं। और चलिए अब ये सीज़न की हमारी शुरुआत हो चुकी है, अब हम आपको छिड़काव और खाद भी बता देते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगी छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है, खाद से भी ज़्यादा। आपको बताना चाहूँगी ये जो नीम ऑयल है ये बहुत ज़बरदस्त नीम ऑयल है। मैं इसी नीम ऑयल का छिड़काव करती हूँ अपने गार्डन में, और बाकी जो है वो
खुद होममेड जो छिड़काव बनाती हूँ। लेकिन इस वक्त आपको इसका छिड़काव आप करेंगे, आप देखिएगा कि आपके पौधे में कीट रहेंगे ही नहीं। लेकिन आपको इसका छिड़काव पौधे में कीट हो चाहे ना हो बार बार आपको करना है। आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से बिल्कुल डालना है। कम से कम आपने देखा है आधा लीटर पानी है, उसमें मैंने कम से कम 40 से 50 बूंदे मैंने डाल दी है। 40 से 50 बूंदे डालना। इसमें आपको कोई भी डिटर्जेंट या हैंड वॉश लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिल्कुल प्लेन छिड़काव इस ऑयल से कर सकते हैं और आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रहेंगे कि इससे इतने अच्छे कीट जो हैं वो बिल्कुल भागते हैं। छिड़काव करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पुराने पत्ते जो हैं वो बिल्कुल निकाल देने हैं। इसमें से कुछ पत्ते आप निकाल दीजिए, कुछ पत्तों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ टहनियाँ इस तरीके से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि पुराने बैगन रखने हैं अभी तो ये देखिए इस तरीके से निकाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें नए फल बन रहे हैं और नए फलों में पीछे से आपको इस तरीके से पूरे पौधे में छिड़काव कर देना। हमने जैसे आपसे कहा कि हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम अपने पौधों में, चाहे वो खाद हो चाहे वो छिड़काव हो, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका लिंक शेयर करेंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके से छिड़काव करना है। ये तो हो गए हमारे बैगन के पौधे और आप जैसे ही छिड़काव करेंगे देखेंगे कि कीट जो है वो तेजी से भाग रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको जो छिड़काव है वो झिंगी में करना है, जिससे कि इसके पत्ते जो हैं वो इस तरीके से कर्ल ना हो। झिंगी है, बैगन है और भिंडी में तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन जिनके घर भिंडी में लग रहे हैं वो भिंडी में भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको वो पौधा दिखा रही हूँ जो छिड़काव नहीं करने से उसे क्या असर हुआ है और छिड़काव के बाद में आप देख सकते हैं कि दूसरा पौधा हमारा कैसा है। अभी हमने आपको एक छिड़काव बताया, जिस कीट को हम बहुत हल्के में लेते हैं कि इस कीट से क्या होगा, और अगर हम ना भी करें छिड़काव तो हमारे जो फल हैं वो अच्छे हो जाएंगे। आपको बताना चाहूँगी, ये जो काले कीट आपको दिख रहे हैं, ये जो लाइयाँ जिन्हें हम बोलते हैं, आप देखिए हमने इसमें छिड़काव नहीं किया। छिड़काव नहीं करने की वजह हमारे यहाँ लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या हुआ कि छिड़काव करने का फ़ायदा कई बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बारिश हम कई बार क्या करते हैं, बारिश आने के पहले छिड़काव कर देते हैं और बारिश में वो छिड़काव धुल जाता है और उसके बाद में आपको फिर से अगर आप छिड़काव नहीं करेंगे कंटिन्यू इसमें, तो ये पौधे को ये कीट पूरा देखे किस तरीके से जड़ से बिल्कुल सुखा देता है। जबकि ये हमारी बहुत अच्छी फल दे रही थी और फल देने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप एक पौधे में छिड़काव करेंगे ना, तो आपको कंटिन्यू तब तक के करना है जब तक ये कीट बिल्कुल अलग ना हो जाए। और अगर बीच में आपने थोड़ा भी छोड़ दिया, 3 दिन 4 दिन 1 दिन किया, अगले 1 हफ्ते नहीं किया, तो ये कीट जो है पूरे पौधे को खा लेंगे। अब मैं वो पौधा दिखाती हूँ जिस पर मैं कंटिन्यू छिड़काव कर रही हूँ और उसके बाद देखिए वो पौधा कैसा है। अब आप देखिए यह है हमारा दूसरा पौधा, जिसकी हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल इसमें छिड़काव किया और छिड़काव के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से लाल वाली फलियाँ जो है वो बहुत अच्छी बन रही है और पौधा देखिए आप पूरी तरीके से अच्छा है। इसका जब भी आप छिड़काव करें, इसमें कीट लगे थे लेकिन बहुत पहले लगे थे जब बारिश हमारी नहीं आ रही थी और उस वक्त हमने इस पर केयर किया था। इस पर हमने वीडियो एक शेयर किया हुआ है, इसका छिड़काव जब हमने किया था वो वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था और आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से बहुत अच्छी फलियां बन रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अचानक अभी बारिश हुई तो टेरेस पे आना थोड़ा सा जब कम हो जाता है ना, तो ये देखिए चूहे इस तरीके से इनके बीज जो हैं वो खा रहे हैं कंटिन्यू। तो आपको मैं बोलना चाहूँगी, जब आप पौधा इस तरीके से पूरा फल दे रहा है, छिड़काव आप फिर भी करिए हफ्ते में। अगर आप कीट नहीं है ना, तो जब भी आप इसकी पूरी हार्वेस्टिंग ले लीजिए, हार्वेस्टिंग के बाद में एक छिड़काव इसके ऊपर में कर दीजिए। और अगली चीज है खाद। इसमें खाद आप कौन सी डालेंगे? आप देख रहे हैं इसमें मेरे 2 तरह के पौधे हैं। ये देखिए इस तरीके से बड़ी बरबट्टी है, यही फली है जिसको कीटों ने फिर वहां पर खाया है, ये वही फली है। और ये देखिए इसमें 2 तरह की फली है, लाल फली और ये ग्रीन फली है, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों फलियां हैं, हमने इधर देखिए इधर इतने पौधे लगाए हैं और इधर इतने पौधे लगाए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें हम आज एक खाद डाल रहे हैं। आपने देखा आगे पौधा कितना स्वस्थ है और आप ये देखिए कीट, अगर मैंने इन्हें नहीं रोका तो ये भी पौधा उसी तरीके से सूख जाएगा जैसे वो पौधा सूखा है। और यही वजह है कि हम आपसे कह रहे हैं कि पौधा आपको हरा दिखे लेकिन फिर भी आप इसमें छिड़काव जो है वो करिए। तो अब आपको इसमें खाद, आपको सबसे पहले मैं इसमें खाद बताना चाहूँगी।
सरसों खली की ही आप इसमें खाद डालिए और गोबर की। ये एक पौधा ऐसा है, बहुत हैवी फीडर पौधा होता है, ये बहुत ज़्यादा खाद लेता है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। दूसरा है कि ये पानी हमेशा नमी मांगता है, बहुत ज़्यादा नमी मांगता है, तो हमेशा पहले मिट्टी को पूरा गीला करिए। अगर बारिश आ रही है तो ऑलरेडी गीली रही है, अगर बारिश नहीं आ रही है तो पहले मिट्टी को गीला करिए। और आप देख रहे हैं ये खाद, आप ये फेस देख रहे हैं ऊपर का, ये सरसों खली का है और इसी में हमने कुछ गोबर की खाद मिला दी है। और ये देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल अच्छा, ये देखिए गोबर की खाद डालने की वजह से सरसों खली का पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गाढ़ा बना हुआ है। नहीं तो सरसों खली का पानी जो है वो हल्का पतला होता है। आप देखते हैं पल्प आपको सरसों खली का बिल्कुल नहीं डालना है बारिश में। अगर आप सरसों खली का पल्प डालते हैं तो प्रतिदिन आके उसे थोड़ी मिट्टी को आपको हिलाना होगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, फंगस तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पौधे का ध्यान रखना। अगला पौधा कौन सा था आपका, बैगन का और तोरई का। बैगन और तोरई में भी आप इसी तरह से अगर आपने छिड़काव कर लिया है तो आप उसमें खाद डालिए। हमने आज छिड़काव किया है, अब हम उसमें कल सुबह खाद डालेंगे। आप भी इसी तरीके से काम पौधों में कर सकते हैं। आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आज कौन से पौधों में आपको किस तरीके से छिड़काव करना जरूरी है और साथ ही खाद डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बारिश आए ना आए आप ये खाद हमेशा डाल सकते हैं और इसी तरह अपनी सब्जियां हरी भरी ले सकते हैं। और जो खाद हमने डाली यही लौकी में जाएगी, यही कद्दू में जाएगी और यही खाद डालते हुए आप अपने पौधों से ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।